नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस आज हम 100 क्वेश्चन आपके जो है हिस्ट्री एंड जिसमें आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी एंड सभी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा आपका हिस्ट्री से। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो जो है जरूर देखे, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है। पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जी, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जन भागीदारी या राजनीतिक जवाबदेही या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रहण, ठीक है, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। तो कौन सा इसका सही होगा? केवल 1 2 3 होगा, केवल 2 और 4 होगा, केवल 1 और 3 होगा, या 1 2 3 और 4 सही इसमें होंगे? सही उत्तर चुनना है। तो जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया हो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हमारे पास, निम्नलिखित में से जो कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, एक दूसरे से अन्योन्यक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। यह पृथ्वी का वह भाग जो संजीव जीवों द्वारा आवासित है। ये जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। ये किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका बिल्कुल सही है, यानी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध जो है किसमें किया गया है? तो याद रखेंगे ये आपका मूल कर्तव्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन जो है सही है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, या किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नामनिर्देशित करता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एक सही है ना कि दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो है, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना आपको, कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ। तो इसमें बताना कि कौन सी इसमें जो है खरीफ की फसलें हैं। 1 और 4 है, केवल 2 और 3 है, 1 2 3 है, या 2 3 4 है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 2 3, यानी कि आपकी ये खरीफ की फसलें हैं। तो 1 2 3 क्या है? यानी कि कपास, मूंगफली और धान, ठीक है। गेहूँ जो आपकी रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों पर में पाई जाती है, या अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, या धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से जो कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो जलीय प्राणी सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, गंगा की डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी कि जिसे एफआरपी कहते हैं, को निम्नलिखित में से जो कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, या कृषि लागत और कीमत आयोग, या कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, या कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसको जो है यहाँ पे इसको अनुमोदित करती है, ठीक है। जिसको जो इंग्लिश में देखना होगा वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जो है, महासागरों और समुद्रों में जो है ज्वार भाटाएं किनके कारण से होता है? तो याद रखेंगे, सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, या चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल। सही इस उत्तर इसमें चुनना है। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा, 1 2 3 कारण इसमें होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना आपको। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, ये लोकटक झील, बैरल क्षेत्र, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ड्रफला पहाड़ियाँ, ये उपयुक्त में सही सुमेलित करना है। तो याद रखेंगे केवल एक ही इसमें सुमेलित है, यानी कि नोकरेक जीवमंडल जो गारो पहाड़ियों में है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, भूमिगत जल के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉर्मन बोरला को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसको हो जाएगा, यानी कि शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भगवान वेंकटेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो याद रखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद सॉइल, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से जो है किस मिट्टी से संबंधित है। तो
एडोफिक जलवायु या बायोटिक या स्थलाकृति, तो एडोफिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन ब्लॉक जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु में आरएनए संश्लेषण, ये बैक्टीरिया में डीएनए संश्लेषण, ये जीवाणुओं में विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक स्रोत है, याद रखेंगे ऊर्जा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रहे और भारत में अध्ययन के संबंध में भारत सरकार का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। गाइज अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में जो किस क्षेत्र में आमतौर पर लकड़ी की वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो लकड़ी की वनस्पति आपके टुंड्रा क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, निम्नलिखित में से जो कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है। तो उरुग्वे जो है आपका मकर रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुरक्षात्मक लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह हस्तक्षेप पूंजीवाद के अनुकूल है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास जो आपको बताना है कि पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण का उनकी आबादी के 14 अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से जो कौन सा व्यक्ति भारत का पहला लोकपाल है, तो याद रखेंगे पिनाकी चंद्र घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, आज की स्थिति में निम्नलिखित में से जो कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो याद रखेंगे बेलारूस जो है यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो है अशोक के किस अभिलेख में संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पिलर एडिक्ट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास जो है, निम्नलिखित में जो कौन मौर्य काल की चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो धौला हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा, धौली हाथी राइट आंसर है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है, गया में सल्तनत काल के दौरान बने सूर्य मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें 2 बार सुल्तान का नाम अंकित है। वो सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य की नायनकर प्रणाली का प्रतिरूपण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्तनत में एकता कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में जो है किस मुगल बादशाह ने बीमारी से उबरने के बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद के प्रतीक के रूप में मोती की बाली पहनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो है, बागवानों के साथ एक समझौते के रूप में गांधी सहमत थे कि उन्होंने अवैध रूप से किसानों से लिए गए धन को वापस कर दी है, उनके द्वारा किस प्रतिशत को भुनाया जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो है, वर्षों से सरकार भारत में गरीबी को कम करने के लिए दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। तो उसका कौन सा होगा, विशिष्ट गरीबी उन्मूलन, विकासोन्मुखी विकास, या गरीबों को न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। तो इसका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। 32 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, तारों की टिमटिमाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेवार है। तो याद रखेंगे तारों का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है किस वर्ष को जनसांख्यिकी के विभाजन के रूप में जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतुल्य भारत की टैगलाइन अमूल्य निधि लोगों के लिए संबंध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत की भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये आपके अनुच्छेद की प्रक्रिया दी गई है आपकी 368। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस वायसराय में जो है गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत में शुरू किया था। तो याद रखेंगे लिनलिथगो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, निम्नलिखित में जो कौन गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 परिवार नियोजन कार्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है,
निम्नलिखित घटनाओं को सबसे प्रारंभ से शुरू कर कालानुक्रमिक रूप से लगाएं। तो आपको बताना है अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह सभा का संस्थापन होगा, या जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 2 1 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है किस वर्ष को यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफ संबंधन स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1865 में। ठीक है, आपको बताना है कि मुगल काल में हिंदी फारसी स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों में से कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि रैयत, आयाम, असामी और मुजरियान। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से जो है किस अंतक्रिया में केवल एक प्रजाति का लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद यानी कि आपको इंग्लिश में बताते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोसोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अदरक इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरक जो है आपका प्रकंद का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा एक एटॉमिक नंबर से जुड़ा नहीं है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेम्स चैडविक। ठीक है, एटॉमिक नंबर से नहीं जुड़ा है, कौन सा नहीं जुड़ा है, एटॉमिक नंबर से कौन सा नहीं जुड़ा है, तो ये आपका जेम्स चैडविक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, द सेक्टर दैट रिसीव्स द हाईएस्ट शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार की सब्सिडी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस सेक्टर को मिलती है। तो ये आपकी मिलती है भोजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आउटलुक जो है आपका एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। एगमार्क है, यानी कि क्या है, ये कृषि सहकारी समिति है। भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजन प्रमाणीकरण चिन्ह है। ये पशु उत्पादों को के लिए जो एक बाजार है, ये एक विनियमित कृषि बाजार है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादों पर नियोजित प्रमाणीकरण चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, नाटो में के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखेंगे ये एक सौजन्य गठबंधन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और जर्मन है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी इसमें सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वही सही क्रम में बताना आपको, कालानुक्रमिक क्रम जिसमें निम्नलिखित शासकों ने भारत में शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर है, यानी कि सबसे पहले आपका 4 नंबर आएगा इल्तुतमिश आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी और अकबर आएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है गाइस, ये हमारे पास, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो है बायोगैस में मीथेन जो 1% से कम होता है, ये आपका गलत है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को भारत के संविधान में डैश में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में किया गया। ठीक है, किस में किया गया, राज्य सूची में। 51 नंबर क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो आपको सही मिलान इसमें मिलाना है, ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन दयानंद सरस्वती, आर्य समाज राम मोहन राय, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इसमें जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 3 1 2 5। ठीक है, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस डैश के पार स्थित है। तो याद रखेंगे चिनाब नदी के पास स्थित है। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जो है यंग बंगाल द्वारा सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज का गठबंधन कब हुआ था। 1838 में हुआ था, 40 में हुआ था, 45 में या 48 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कब हुआ था 1838 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 54, यानी कि संथानम समिति ने किस आयोग की सिफारिश की थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, मुगल साम्राज्य को उसके मूल में जो है युद्ध राज्य के रूप में किसने वर्णित किया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि J.F. रिचर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्टिकल 45 में। आपको बताना है कि भारत का पहला समुदाय आधारित IRDD कार्यक्रम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि खासी हिल्स में। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है किस वर्ष बॉम्बे में हुई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 1906 में।
तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित में से जो है किसके बीच में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है जो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में जो है किस एक में संशोधन किया जाना है? तो याद रखेंगे पहला इसका राइट आंसर होगा, पहले संशोधन में। ठीक है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय जलवायु। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, गारो पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में जो है किस प्रकार के पठार का हिस्सा है? तो ये आपके राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है आप 64 नंबर क्वेश्चन है, जस्ती लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है क्योंकि इसमें डैश का लेप किया जाता है, तो किसका लेप किया जाता है? सी, यानी कि जिंक का। कोई आयनिक क्रिस्टल पानी में घुल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, पानी अपने समाधान के कारण क्रिस्टल जाली में अंतःक्रियात्मक आकर्षण को कम करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, साइनोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान उत्पन्न हाइड्रोजन गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बायोफ्यूल। वन भूमि में वृक्षों को काटकर और जलाकर तथा 1 या 2 वर्ष तक जनजातीय लोगों द्वारा की गई वनस्पति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित खेती कहते हैं उसे। 68 नंबर क्वेश्चन है, ढलान वाले भूभाग पर मिट्टी के कटाव को डैश करने के लिए रोका जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इनकी टेरेसिंग करने के लिए रोका जा सकता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि द प्रमोशन ऑफ विजिटर इन अ फॉरेस्ट लैंड विदाउट अफेक्टिंग द सबल इकोसिस्टम ऑफ द एरिया इज नोन एज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इको टूरिज्म। ठीक है। बुटलिज्म इज अ डिसीज कॉज्ड बाई अ, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि एलिफिंटियासिस पर सूत्रकृमि परजीवी के संक्रमण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लिम्फ नोड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेरुवारी केस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है, भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची थी, क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। शून्य काल क्या है? व्हाट इज जीरो आवर? तो जीरो आवर आपको यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब विधायिका में अत्यधिक महत्व के मामलों को उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास जो है, ये आपको बताना है, यानी कि कवक मूलीय जिसमें माइक्रोराइजल जैसे प्रौद्योगिकी की को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग लाया गया है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधे में डैश होता है, तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है और पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता भी आ जाती है और रोग ग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 76 है गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि परितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में जो है किस प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहलाता है? तो विषाणु, कवक, जीवाणु, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। 70 इसमें 77 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, आपको बताना है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, याद रखेंगे। आपको बताना है कि पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से जो कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निम निर्मुक्त होते हैं? तो याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, केवल 1, 2, 3, 4, इसमें 4 इसमें ऑप्शन नहीं होगा, न 7 होगा। ठीक है, बाकी होंगे 1, 2, 3, 5, 6। गति सीमा से अधिकतर रफ्तार वाले वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी डॉपलर प्रभाव पर करता है। ठीक है, डॉपलर प्रभाव। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट होते हैं,
तो या अर्फल्टा टॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फफूंदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि हमारे पास न्यूटन की गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति में कोई भी बल जो है एक भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता है। जब गुरुत्व के कारण पृथ्वी किसी पत्थर के नीचे की ओर खींचती है तो पृथ्वी भी एक जो है पृथ्वी पर एक बल डालता है। या तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंधी अंतर्निहित है। या तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा? ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, डीएनए के रज्जु से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्रतिलेखन। 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और विनियमित होते हैं लेकिन कैंसर कोशिकाओं में? तो ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इन नियामक तंत्रों के टूटने से सौम्य और घातक ट्यूमर का निर्माण होता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हिल्बर्ट बिल जो 1883 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 3 जो इसमें सही है। 1 और 3 क्या है? यानी कि इसने देशी अधिकारियों की को सीमित आपराधिक अधिकार क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा। और तीसरा है, प्रस्तावित विधेयक ने जो है भारत में इंग्लैंड के यूरोपीय विषयों का विरोध किया। 86 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो याद रखेंगे और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 एंड 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसने प्रस्तावित किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली, रेलवे, इस्पात, मशीनरी और संचार जैसे उद्योगों को विकसित किया जा सकता है। और तीसरा है हमारे पास, प्रारूपकारों को उद्योगों और कृषि में संतुलन बनाना बहुत कठिन हो लगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त स्वराज के विभिन्न अर्थों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चयन करना है। विचार करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 और। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दर्शन पर रचनात्मक प्रभाव क्या था? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो रचनात्मक क्या थे? गांधी 18वीं शताब्दी के परिणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जो विश्वासों की एकता की वकालत करते थे। और गांधी जी थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित थे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए। और कल आपके लिए जो है आपके करंट अफेयर यानी कि 2026 के करंट अफेयर 2025 के करंट अफेयर की वीडियो लेके आएंगे जिसमें टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे जिससे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।